ऑपोजिशन के मिनी बजट को नाकाम बनाने के दावों और इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात से मुतल्लिक कियास आराइयों के बावजूद हुकूमत कल कौमी असेंबली से मिनी बजट समेत दीगर 16 बिल बआसानी मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। मगर मुल्की माशी हालात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में तशवीश पाई जा रही है, जो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। IMF के दबाव पर मिनी बजट और स्टेट बैंक से मुतल्लिक बिल्स की मंजूरी को हुकूमती वुज़रा अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। पूरी कौम को खुशखबरी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि मिनी बजट का मकसद टैक्स इकट्ठा करना नहीं बल्कि मईशत को डॉक्यूमेंट बनाना है। लेकिन हकीकत यह है कि IMF की मुश्किल शराइत मानकर अवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत ने IMF की शराइत मानकर लेसर इविल का इंतखाब किया है, लेकिन ये बिल पास होना हुकूमत के लिए कोई खैर की खबर नहीं है और ना ही हुकूमत के लिए कोई विन विन सिचुएशन है। और आज इस बात का एतराफ़ खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तकरीब से खिताब में कहा कि हमें हर थोड़ी देर के बाद मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है। IMF की शराइत मानने की वजह से लोगों पर बोझ डालना पड़ता है और IMF की शराइत मानते हैं तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि IMF में जाने का मतलब सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना है, मगर IMF के दबाव पर कल कौमी असेंबली से बिल्स की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी समेत दीगर वुज़रा पूरी कौम को मुबारकबाद दे रहे थे और कहा कि इन बिल्स की मंजूरी से माशी मुश्किलात का खात्मा होगा और हम खसारों से निमट सकेंगे। इस लेजिस्लेशन के बाद जो IMF का हमारा प्रोग्राम है उसके रास्ते में अब कोई रुकावट हायल नहीं रही है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर तमाम कौम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जिस तरीके से आज ये कानून को पास किया गया, तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह से वो आखिर वक्त तक डटे रहे। तो मैं मुबारकबाद दूँगा सबको, क्योंकि मुश्किल सूरत हाल में जो है ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है वो पास हुआ है। कल का इम्तिहान भी वो खैरियत से गुजरा, इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत होगा। वुज़रा मिनी बजट की मंजूरी को पब्लिकली अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं, मगर अहम बात यह है कि मुल्की माशी सूरत हाल और तवानाई के बहरान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तशवीश पाई जा रही है। कल कौमी असेंबली में मिनी बजट की मंजूरी से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के दरमियान तल्ख कलामी की खबरें भी सामने आई, मगर बाद में परवेज़ खटक ने इन खबरों की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म से कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनाया है और खैबर पख्तूनख्वा में ही गैस पर पाबंदी लगा दी गई है। गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक की गैस के मसाइल पर वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर से भी नोक झोंक सामने आई। मीडिया पर परवेज़ खटक से मंसूब ये बयान भी चलाया गया कि उन्होंने कौमी असेंबली में मिनी बजट के हक में वोट ना देने की बात की थी, मगर हमारे ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक ने ये बात मिनी बजट से मुतालिक नहीं की थी, बल्कि कहा था कि अगर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गैस कनेक्शन नहीं देती तो फिर वो गैस से मुतालिक बिल पर वोट नहीं देंगे। ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक की इस बात पर वज़ीर आज़म ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया और परवेज़ खटक से कहा कि अगर ऐसा है तो फिर सब घर चले जाते हैं। वज़ीर आज़म ने परवेज़ खटक को मुखातिब करते हुए कहा कि परवेज़ खटक, आप सबसे सीनियर वज़ीर हैं, आपको मुल्क का सोचना चाहिए। आप हमाद अज़हर की बात तो समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे हुकूमत का शौक नहीं, ना ही मेरे कोई कारखाने हैं, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ। वज़ीर आज़म से नोक-झोंक के कुछ देर बाद परवेज़ खटक ने बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजलास में उन्होंने कोई बात गलत नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने हक की बात की है। मगर इसके बाद वज़ीर आज़म ने परवेज़ खटक को अपने चेंबर में बुलाया, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में परवेज़ खटक ने तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया। अहम बात यह है कि यह पहली बार नहीं है कि गैस के मसले या माशी हालात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद भी ये बात हुई, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और कराची के MLA आफ्ताब सिद्दीकी भी गैस के बहरान पर हमाद अज़हर की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं।